हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल करेजी जीएस अड्डा पर। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे जो आज यानी कि 19 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन का आज एनालिसिस करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सतलुज व काली नदी के बीच जो हिमालय पड़ता है उस हिमालय का नाम क्या है ना। तो आपको ये बताना है कि सतलुज नदी और काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है, तो कुमायूं हिमालय। हिमालय का नाम है क्या है, कुमायूं हिमालय। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, आप उसे भी ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है काली व तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय उसका नाम क्या है, नेपाल हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच कौन सा हिमालय, असम हिमालय। सिंधु और सतलज नदी के बीच कौन सा हिमालय है, पंजाब हिमालय। तो ये चारों को याद रखिएगा, चारों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ना। किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इनमें चारों में से एक, कि सतलुज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय, तीस्ता व दिहांग नदी के बीच असम हिमालय, सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय, है ना। इस सभी फैक्ट को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा था कि बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 हुआ था, उसमें जीता कौन था, है ना। बहरीन ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता था, तो चार्ल्स लेक्लर्क ये बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स लेक्लर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था कि सत्रिया शास्त्रीय नृत्य जो क्लासिकल डांस है सत्रिया किस राज्य का है, तो ये असम का है। सत्रिया कहाँ का है, असम का है। और बिहू भी कहाँ का है, बिहू बगरुम्बा ये सभी असम का है ना, याद रखिएगा बिहू बगरुम्बा, है ना। नेक्स्ट आपका पूछा था कि अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध लड़ा गया था, सबको पता है कब, 261 BC में, अशोक और पद्मनाभा के बीच, महापद्मनाभा के बीच। तो कलिंग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो उड़ीसा, है ना। उड़ीसा को पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था और कलिंग का युद्ध 261 BC में हुआ था, किसके बीच, अशोक और महापद्मनाभा के बीच। और कलिंग को वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। तो सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा था कि मार्च 2022 में पंजाब का मुख्यमंत्री कौन बना। तो अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें से पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे भगवंत सिंह मान, आम आदमी पार्टी, झाड़ू छाप, है ना। पंजाब में विधानसभा के 117 सीट है, इसे भी याद रखिए। अभी हाल ही में इनके शादी हुई, किसके, भगवंत मान के। नेक्स्ट आपका पूछा था कि वर्ष 2022 में जो प्रो कबड्डी लीग हुआ था उसमें किस टीम ने जीता था, तो प्रो कबड्डी लीग का ये 8वां संस्करण था, कम्मा 8वां संस्करण। और उसमें जीता था दिल्ली दबंग, है ना, दबंग दिल्ली दबंग। और किसे हराकर, पटना पायरेट्स को हराकर ये जीते थे खिताब। प्रो कबड्डी लीग 8वां सीजन का कौन, ये पटना है, दिल्ली दबंग। नेक्स्ट आपका पूछा था कि अमीबा किस प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं, तो बता दें पहले अमीबा भोजन को चारों ओर से घेरते हैं, है ना, तो फिर उसके बाद भोजन को अंतर ग्रहण करते हैं। तो इसे कहते हैं इंडोसाइटोसिस के द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा था कि पंडित राजेंद्र गंगानी किस नृत्य से संबंधित है, तो बता दें पंडित राजेंद्र गंगानी ये कथक से संबंधित है। और पंडित बिरजू महाराज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, है ना, ये सभी कथक से संबंधित है। कथक उत्तर भारत, कथक कहाँ का नृत्य है, उत्तर भारत, है ना। और पंडित राजेंद्र गंगानी के संबंध कथक से है। नेक्स्ट आपका पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 राज्यों में शामिल है, तो बता दें 2011 में जो जनगणना हुआ था तो उस जनगणना में 5 टॉप 5 में कौन कौन से स्टेट आए हैं उनको देख लीजिए। और क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन है, ऑप्शन पहले देख लीजिए। पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर अपना बिहार, चौथे में पश्चिम बंगाल, 5वें में आंध्र प्रदेश। तो ये 5 ऊपर से है जो कि सबसे अधिक जनसंख्या भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार। तो कहा गया इनमें से कौन शामिल है, तो ऑप्शन में दिया था आपको पश्चिम बंगाल, और 3 अलग स्टेट दिए थे, एक स्टेट दिए थे पश्चिम बंगाल। तो ये 5 राज्यों में शामिल है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आपका पूछा था कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है, ये पुस्तक तो बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक है खुशवंत सिंह, कौन, खुशवंत सिंह। नेक्स्ट आपका पूछा था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का सम्मान, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। शहनाई वादक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, पंडित रविशंकर सितार वादक, जाकिर हुसैन तबला वादक। ये सभी को आप याद रखिए क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन सब है। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी के अधिकार का प्राप्त हुए थे, तो बता दें 1764 में बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसके बाद से 1 साल बाद जस्ट 1765 से बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का दीवानी जो था उसका अधिकार मिल गया था 1765 में।
इलाहाबाद के संधि भी 1765 में हुए थे। नेक्स्ट आपका पूछा था कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, ये तो बहुत आसान है, तो ये महानदी पर है। किस नदी पर? महानदी पर। नेक्स्ट आपका पूछा था कि किस त्योहार के दौरान रावण दहन किया जाता है, तो सबको पता दशहरा विजयदशमी के दौरान रावण दहन किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि सचिन तेंदुलकर समिति का संबंध, ये निर्धनता गरीबी आकलन से है। नेक्स्ट आपका पूछा था कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाए थे, तो एक क्वेश्चन बनेगा इससे कि कैलाश जो मंदिर थे उसका निर्माण किस शासक मतलब कौन से वंश के द्वारा किए गए थे? राष्ट्रकूट के द्वारा। और राष्ट्रकूट के में कौन सा शासक के द्वारा? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा। इस बात को अभी भी याद रखिए। कहाँ है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट आपका पूछा था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में एक सदन की विधानसभा है, तो बता दें भारत के कुल 6 स्टेट ऐसा है, 6 स्टेट जहाँ पे विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। कौन कौन है? तो बिहार में विधानसभा विधान परिषद दोनों है, उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी है। लेकिन ऑप्शन में गुजरात दिया था, तो गुजरात में 2 सदनीय नहीं है, यानी वहाँ विधान परिषद नहीं है, वहाँ सिर्फ विधानसभा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि उस मंदिर मतलब उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की कौन सी शैली है, तो बता दें उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली नागर शैली है, और दक्षिण भारत में है द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और उसके बाद मध्य भारत में बेसर शैली। तो ये तीनों शैली को आप याद रखिएगा कि मंदिर निर्माण की उत्तर भारत में कौन सी शैली है? नागर शैली। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, मध्य भारत में बेसर शैली। कौन? बेसर शैली। तो सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को जो बिल्कुल रियल और एक्यूरेट प्रश्न थे जो हम आपको बता दिए विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।